नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्राइमरी सोर्सेज दिए गए हैं उपेंद्र सिंह की किताब में, तो उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी प्राइमरी सोर्सेज हैं सभी को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपेंद्र सिंह में जो दिए गए हैं। जो 10th चैप्टर का जो डिस्कशन था उपेंद्र सिंह का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है नेट सेट जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए। और 10th चैप्टर का जो डिस्कशन था वो बंगाली में हो चुका है। जिनको बंगाली समझ में नहीं आता है, जो हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं, उनके लिए पहले हम लोग प्राइमरी सोर्सेज से ही स्टार्ट करेंगे। जितने भी सोर्सेज हैं पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्जन्स के लिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जो पेज नंबर 14 में जो प्राइमरी सोर्स दिया गया है, तो ये बेसिकली जो एंशियंट जो पॉम लीफ मैनस्क्रिप्ट्स थे, इनको कैसे तैयार किया जाता था, इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता था, तो इसके ऊपर ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नया फीचर आया है, आप लोग जुड़ सकते हैं हिस्ट्री विद विष्णु चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए या तो ज्वाइन भी कर लीजिए अगर हो सके तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ कि जो पेपर था ये इन्वेंट हुआ था चाइना में 3rd सेंचुरी BCE में, बिफोर क्रिश्चियन एरा। और उसके बाद जो 4th सेंचुरी BCE में ये जो पेपर का जो यूज़ इस्तेमाल था ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो शुरुआत था ये शुरू हुआ था चाइना में सुई डायनेस्टी के टाइम पे, जिनका टाइम पीरियड था 581 से 618 AD या क्रिश्चियन एरा, जो भी कह लीजिए आप। और ये जो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का जो ये दौर था ये पॉपुलर हुआ था, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये पॉपुलर हुआ था तांग डायनेस्टी के टाइम पे, जिनका टाइम पीरियड था 618 से 907 AD तक। थर्ड जो चीज़ है कि एंशियंट इंडियन जो मैनस्क्रिप्ट्स थे ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि पॉम लीफ से ये बनाया जाता था। और इस तरह के जो मैनस्क्रिप्ट्स होते थे इनको कहा जाता था संस्कृत में तालापत्र और तमिल में कहा जाता था ओलाई। जो मैनस्क्रिप्ट्स बनाया जाता था पॉम लीफ से, तो इनको तमिल में ओलाई कहा जाता था और संस्कृत में कहा जाता था तालापत्र। दो तरह के पॉम लीफ का इस्तेमाल ये लोग करते थे एंशियंट इंडियन मैनस्क्रिप्ट्स में होता था पॉम लीफ मैनस्क्रिप्ट्स में, कि एक होता था तालीपत्र पॉम, जिसको संस्कृत और तमिल दोनों में ही ताली कहा जाता था। और दूसरा जो पॉम लीफ का इस्तेमाल होता था ये था पल्मीरा पॉम, इसको संस्कृत में ताला कहा जाता था और तमिल में कहा जाता था पनई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो एंशियंट इंडियन मैनस्क्रिप्ट्स जो थे इनमें पाल्मीरा पॉम से ज़्यादा तालीपत्र पॉम लीफ का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये जो तालीपत्र पॉम लीफ था ये बहुत ही बड़ा भी होता था, थिन भी होता था, ये मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें लचीलापन भी बहुत ज़्यादा होता था और ये बहुत देर तक रहता भी था, मतलब बहुत ड्यूरेबल भी था ये तालीपत्र पॉम लीफ। पहले अभी हम लोग देखेंगे कि जो प्रोसीजर क्या था ये लीफ का जो मैनस्क्रिप्ट बनता था ये कैसे बनता था। तो पहले जिन लिप्स को सिलेक्ट किया जाता था उनको प्रॉपर साइज़ में शेप में काटा जाता था, और काटने के बाद उनको छेद किया जाता था उनमें, पियर्स देम। और 1 2 या 3 इसमें छेद किए जाते थे, एक राइट में, एक मिडिल में और एक एकदम राइट टॉप में। नेक्स्ट जो होता था कि उसके बाद छेद करने के बाद इसमें धागे डाले जाते थे। तो ये जो धागे का जो एक कोन था, स्ट्रिंग का जो एक कोना था, एक और यहाँ पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे, ये बांध दिया जाता था। इस छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में कभी शेल बांध दिया जाता था, कभी वुडन पेग या कभी बटन को लगाया जाता था स्ट्रिंग के एक तरफ। जो कवर बनते थे इस मैनस्क्रिप्ट्स के, तो ये वुड से बनाए जाते थे या ड्राई पॉम पेटियोल्स, ड्राई पॉम जो पेटियोल्स थे, पेटियोल्स मीन्स जो लीफ स्टैक जो हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाता था। या कभी कभी रेयर केसेस में देखा जाता है कि आइवरी का भी इस्तेमाल होता था कवर्स के लिए। नेक्स्ट जो राइटर थे, अभी लिखने का काम स्टार्ट होता था, स्टूलस या जो पॉइंटेड या पेन लाइक जो ऑब्जेक्ट होता था, इनसे जो राइटर थे ये इनग्रेव करते थे लेटर्स को। और उसके बाद इन लिप्स के ऊपर जो पाउडर चारकोल, इनको वेजिटेबल जूस के साथ मिक्स किया जाता था पाउडर चारकोल को, और उसके बाद इस मिक्सचर को इन लीफ के ऊपर लगाया जाता था, ताकि ये जो गड्ढे बन जाते थे लिखने के बाद, तो ये ब्लैक मिक्सचर को ये गड्ढे सोख ले और उसके बाद जो राइटिंग इनके ऊपर है लिप्स के ऊपर, ये पढ़ने में आसानी हो। अगर इन मैनस्क्रिप्ट्स में अगर कमेंट्रीज अगर लिखने की जब
बारी आती थी तो इन कमेंट्रीज़ को या तो ऊपर में लिखा जाता था या तो नीचे, या तो जो टेक्स्ट था मेन टेक्स्ट उनके अराउंड में लिखा जाता था, आसपास चारों ओर। इन मैनस्क्रिप्ट्स को हीट से बचाने के लिए, वाटर से बचाने के लिए, फंगस, डस्ट, फायर और कोई मनुष्य इसको क्षति ना पहुंचा सके, इसके लिए भी ये प्रोसीजर थे। इनको अच्छी तरह से प्रिजर्व किया जाता था। और ये जो एंशियंट इंडियन जो मैनस्क्रिप्ट्स थे इनको कॉपी किया जाता था टाइम बाय टाइम, ताकि ये जो है ये जो ट्रेडिशन है ये आगे बढ़ता रहे, क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था। तो कॉपी का एक ट्रेडिशन था, लेकिन 19th सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस आता है तब ये जो कॉपी मेकिंग जो प्रोसेस है ये इसमें जो है कमी आनी शुरू हो जाती है। स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, दिस वाइब्रेंट ट्रेडिशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और जो प्रिजर्वेशन टेक्निक का ये लोग इस्तेमाल करते थे, अभी देख लेते हैं कि इनको जो मैनस्क्रिप्ट्स थे इनको कैसे ये प्रिजर्व करते थे। तो ये जो मैनस्क्रिप्ट्स थे इनको जो कीट से बचाने के लिए इनको धोए से या ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड से इनको साफ़ सुथरा किया जाता था। इंसेक्टिसाइड्स में इस्तेमाल करते थे थाइमोल, क्लोरोमेट सोल्यूशन, कभी कभी जो है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉस्फेन गैस या इथाइल ऑक्साइड, इन सब से इनको कीटनाशक इन लिप्स पे इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद इनको क्लीन किया जाता था इथाइल अल्कोहल से, डिटर्जेंट से या वाटर से। और अगर इन लिप्स में अगर देखा जाए कि कोई जो है इनमें अगर कोई स्प्लिट है या कोई टूट गया है या कुछ डैमेज हो गए हैं लिप्स, तो इनको रिपेयर किया जाता था। और रिपेयर के टाइम में ये स्पेशल या थिन पेपर ये यूज़ करते थे और वाटर मिक्सचर यूज़ करते थे, जिसमें खूब थोड़े से पॉलीविनाइल एसिटाइट या मिथाइल सेलुलोज इसका भी इस्तेमाल ये लोग करते थे रिपेयरिंग के टाइम। और जब ये रिपेयरिंग ख़त्म हो जाता था तब इन लिप्स के ऊपर ऑयल लगाया जाता था, ताकि ये और भी लचीला हो जाए। और इनको फिर धीरे से बहुत ही ध्यान से इनको पॉलिश किया जाता था ड्राई या सॉफ्ट क्लॉथ से। और उसके बाद जब ये रिपेयर हो जाता था उसके बाद फिर इनको रिस्ट्रंग मतलब धागे में फिर पिरोया जाता था और उसके बाद कवर जो है इसको लगाया जाता था। तो आई होप कि कैसे ये बनता था, कैसे इनको प्रिजर्व करते थे, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।